नगर पालिका के 5 पार्षद बीजेपी में क्यों शामिल हुए, इस विषय को लेकर तरह तरह के अब सवाल पैदा हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस में बीजेपी में शामिल हुए पार्षद आशीष गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त करते हुए दिनेश खोडनिया जो एआईसीसी के सदस्य हैं उन पर तीखा प्रहार किया है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। उन्होंने लिखा है कि साथियों, आज से 30 वर्ष पहले सागवाड़ा नगर पालिका की सीमा में लगे गांव गुवाड़ी, शिवपुरी, मड़कोला, लक्ष्मणपुरा, हड़माला, वनौरी, जेठाना, माणकपुरा, आरा और माविता को पेराफेरी में लिया गया था, जिसके बाद से इन गांवों में गरीब आदिवासी काश्तकारों के कई वर्षों से कब्जे होने के बावजूद पेराफेरी हो जाने से अलॉटमेंट नहीं हो सका। इन गांवों के हजारों लोगों ने तत्कालीन सरपंचों के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए विधायक और सांसद के माध्यम से अपनी बात राज्य सरकार तक पहुंचाई और कुछ समय के लिए पेराफेरी हटाने की मांग की, लेकिन सभी अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों ने पेराफेरी को हटाना संभव नहीं होना बताया। जो कार्य 30 वर्ष से लंबित था और जिसको हटाना संभव नहीं था, उसको हमारे सर्व समाज के सर्वमान्य नेता दिनेश खोडनिया ने एक ऑर्डर में पेराफेरी से हटवा दिया। यह बात अलग है कि उन्होंने 10 गांव को हटाने की बजाय 3 गांव ही हटवाए, उसमें भी जेठाना और आरा तो केवल नाम मात्र हेतु जुड़वाया था। असली खेला तो गोवाड़ी में खेला गया, जिसमें दिनेश खोडनिया का नेमिनाथ नगर है। उन्होंने नेमिनाथ नगर की भूमि को आबादी कराने के लिए उतना ही एरिया पेराफेरी से मुक्त करवाया, जिसमें आबादी के करोड़ों रुपए उन्होंने बचाते हुए सरकार को चूना लगाया। इस कृत्य में लिप्त तत्कालीन नगरपालिका ईओ और अन्य कर्मचारी के साथ इस आदेश को जारी करने वाले संयुक्त शासन सचिव के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने सरकार चुनने वाली जनता का भला करने की बजाय एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया। आगे वो लिखते हैं, दिनेश खोडनिया ने नियमों को ताक में रखकर सिर्फ अपने निजी कार्य ही करवाए, उनके साथ के कांग्रेस के पदाधिकारी के कोई काम नहीं हुए, जिससे नाराज होकर कांग्रेस के 5 पार्षद बीजेपी में चले गए। गुवाड़ी के छतरी फला के गरीब आदिवासी लोगों के मकान कई वर्षों से चरागाह भूमि पर बने हुए हैं, जिसको वर्ष 1975 में जिला कलेक्टर ने आबादी करा दी गई थी, लेकिन तत्कालीन पटवारी ने इसको नक्शे में पेमूद नहीं की थी, जिसका फायदा उठाते हुए कुछ वर्ष पूर्व एक पटवारी ने भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निजी कॉलोनी में पेमूद कर दिया और बदले में खुद ने 4 प्लॉट रखे और जिनके लिए आबादी हुई वो गरीब, बेसहारा, असहाय आदिवासी अब भी पट्टों के लिए चक्कर लगा रहे हैं। इस कृत्य में लिप्त कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए। ये विचार सोशल मीडिया पर व्यक्त किए हैं पार्षद आशीष गांधी ने, जो इस वक्त बीजेपी में शामिल हुए हैं। हालांकि बीजेपी में शामिल हुए 5 पार्षदों के बाद अब बीजेपी के पास नगर पालिका में 15 पार्षदों की टीम तैयार हो चुकी है। वहीं कांग्रेस के पास अभी 17 पार्षदों का समर्थन बरकरार है और 3 पार्षद अन्य यानी बीटीपी के समर्थित पार्षद हैं। ऐसे में अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो बीजेपी को 23 पार्षदों का समर्थन चाहिए। कुल मिलाकर यहां 35 पार्षदों का बोर्ड है। 15 पार्षद बीजेपी के और 3 पार्षद बीटीपी के समर्थित मिला दिए जाएं, तब भी 18 पार्षद होते हैं और ऐसे में बीजेपी के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना नामुमकिन है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव के अभाव में वर्तमान नगरपालिका बोर्ड विधिवत कार्य करता रहेगा, इसलिए नगरपालिका कांग्रेस की जो है उसको अभी कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि 5 पार्षद जो बीजेपी में कांग्रेस से चले गए हैं, उनमें से 2 पार्षद फिर से कांग्रेस में लौटने की मंशा भी बना रहे हैं। ऐसे में 2 पार्षद फिर से अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कुल मिलाकर कांग्रेस के पास 19 पार्षद हो जाएंगे और ऐसे में कांग्रेस का बोर्ड और भी मजबूत हो जाएगा। फिलहाल कांग्रेस का बोर्ड मजबूत स्थिति में आ सकता है, लेकिन संकट अभी भी बरकरार है, क्योंकि कांग्रेस से टूटे हुए पार्षद जो बीजेपी में आने के बाद अब नगर पालिका में जो विरोधाभास है वो खुलकर करेंगे। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।